दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जिस दिन से एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड किया ना, उसी दिन से सरकार की जो सांसें हैं ना वो अधर में अटकी हुई है और कोई न कोई प्रॉब्लम उसके सामने आती रहती है। सरकार एक मामले को सॉर्ट आउट करती है तो कोई दूसरा आ जाता है और दूसरे को सॉर्ट आउट करती है तो तीसरा आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार के ऊपर पता नहीं कहीं ना कहीं से ऐसा प्रेशर आ जाता है कि उस मामले को सुलझने की कोशिश करते कोई नया बखेड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक बखेड़ा अब सरकार के सामने आया, यानी हरियाणा सरकार के सामने आया है। और वो क्या बखेड़ा है वो मैं उसकी चर्चा जरूर करूँगा, लेकिन पहले के जो मामला है मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जिस दिन वाई पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड की थी उसी दिन से ये मामला गले की फांस बना हुआ था हरियाणा सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि उसने जो 15-16 आईपीएस और आईएएस के नाम लिखे हुए थे वे थे सरकार की रीढ़ की हड्डी, यानी सरकार के कान नाक हाथ सभी कुछ वही ऑफिसर हुआ करते और वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सरकार के लिए कि सरकार के जो भी प्रोजेक्ट थे कि किस प्रोजेक्ट में कहाँ काम करना है, क्या करना है, किसको खिलाना है, किससे खाना है और कहाँ लगाना है, ये सारा कहने का तात्पर्य ये था कि वो प्लानिंग या जो कुछ भी थी वो उन्हीं आदमियों के हाथ में थी। और अगर उन आदमियों के ऊपर किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई हो जाती तो सरकार के जो जितने भी काम थे खाने कमाने के या विकास के कहिए या कुछ कहिए वो सारे के सारे अटक जाते। तो सरकार ने उन लोगों को बचाना था तो वो पहले तो ये सोचती रही कैसे बचाए। क्यों? क्योंकि जो उनकी पत्नी थी आईएएस अमनीत कुमार जी, वो भी कोई कम पावरफुल तो थी नहीं और वो भी सरकार से टकराने की हिम्मत रखती थी। लेकिन तभी उसका समाधान निकला संदीप लाठर की सुसाइड से। अब संदीप लाठर जी ने सुसाइड की या करवाएगी ये अब लगभग सारा हरियाणा जान चुका है तो उसके ऊपर ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। खैर, लेकिन संदीप लाठर ने जब जो सुसाइड की तो उससे सरकार में थोड़ा राहत की सांस ली और उसी के बेस के ऊपर जो आईएएस अमनीत कुमार है उसको भी थोड़ा बैक होना पड़ा, बैक फुट पाना पड़ा या फिर सरकार उसको बैक फुट पर लेके आई। तो इस मामले में थोड़ा सरकार ने ली राहत की सांस। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर एक नया वो मामला हो रहा है और वो ये है कि पंजाब के एक याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये याचिका लगा दी कि अमनीत जो आईजी पूर्ण कुमार है उनकी सुसाइड की जो जांच है वो सीबीआई से होनी चाहिए। अब सीबीआई से जांच होनी चाहिए तो मामले में फिर अटक गया। जो ये आईएएस आईपीएस थे इनकी सांसें फिर अटक गई उस मामले में। तो अब अगर वो सीबीआई से जांच होती, निष्पक्ष जांच होती तो उनके नाम आते कि उन्होंने कम से कम प्रताड़ित तो किया ही किया है। हालांकि इस मामले में अभी 1-2 दिन पहले भी ये मामला आया था कि अगर किसी को जाति सूचक शब्द कह देना या फिर किसी को थप्पड़ मार देना या किसी को धमका देना या आत्महत्या का मामला नहीं बनता। तो वो पता नहीं कहाँ से कौन सी अदालत से आई है, लेकिन वो भी सरकार के लिए, हरियाणा सरकार के लिए एक राहत की बात थी। और अमनीत कुमार जी थी उसके लिए थोड़ा कठिनाई पैदा करने वाली बात थी। क्योंकि वो चाह रही थी कि वो जितने भी दोषी हैं वो तुरंत गिरफ्तार किए जाएं। हालांकि संविधान भी ये कहता है कि कितने ही आरोपी और कितने ही बड़े पद के ऊपर हो, अगर वो किसी भी रूप से किसी न किसी गुनाह में शामिल है तो उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ मामला है सरकार का। खैर चलिए, तो अब ये जो दोस्तों ये था सीबीआई वाला मामला, तो अब ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जिस दिन से मामला आया था, जिस दिन से याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी, उसी दिन से ये जो आरोपी थे जिनके ऊपर आईजी पूर्ण कुमार जी ने आरोप लगाए थे उनकी सांसें अटकी हुई थी। लेकिन कल उसके ऊपर भी दोस्तों फैसला आया है और ये आया है कि हाई कोर्ट ने सीबीआई से जांच करवाने से मना कर दिया और उसने ये कहा कि सीबीआई से जांच करवाने की इस मामले में कोई ज़रूरत नहीं है और चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करने लग रही है, हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर रही। और जो चंडीगढ़ पुलिस है वो हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर हरियाणा पुलिस इसकी जांच करती तब तो ये हम सोच सकते थे कि शायद वो जांच निष्पक्ष ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि हरियाणा इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने जो अविश्वास का भाव था वो हरियाणा पुलिस के ऊपर दिखाया और चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर उसको पूर्ण विश्वास था। तो इसलिए उसने आदेश किया, याचिका खारिज कर दी कि सीबीआई से जांच करवाने की जरूरत नहीं है, चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करेगी। तो देखा जाए तो दोस्तों ये बात ठीक भी है कि भाई चंडीगढ़ पुलिस वो हरियाणा सरकार के अंडर में तो है नहीं, तो उसको न्याय की पूरी उम्मीद है। अब लेकिन दोस्तों अब बात आती है हमारे अपने विश्लेषण की, हमारे अपने अनुभव की, और जो मैंने पत्रकारिता का थोड़ा बहुत अनुभव इस तरह के केसों को जो देखा है या स्टडी किया और उनके रिजल्ट को देखा है उसकी।
अब मैं अपना दोस्तों विश्लेषण बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा अपना विश्लेषण है जो गलत भी हो सकता है, इसको पत्थर की लकीर ना माने, लेकिन मेरा जो अनुभव मैं सिर्फ उसके आधार पर कह रहा हूँ। और वो ये है कि जांच चाहे सीबीआई से हो या जांच हो चंडीगढ़ पुलिस से, मामला वही होना है जो कि पहले से फिक्स है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी स्टेट की जो पुलिस होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे हरियाणा की पुलिस है तो वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उसके जो दिशा निर्देश हैं वो हरियाणा सरकार के अनुसार ही होंगे। जो हरियाणा सरकार डीजीपी को आदेश देगी वही डीजीपी नीचे के अपने मातहत को आदेश देंगे और वो फैसला वो हरियाणा सरकार के मुताबिक हो जाएगा। अब बात करते हैं चंडीगढ़ जैसे शहर की। तो चंडीगढ़ है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यह है कि वहाँ की जो पुलिस है वो न हरियाणा सरकार के अधीन है न पंजाब सरकार के अधीन है, वो सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन है। और ये सरकार किसकी, सरकार भारत में सरकार किसकी? बीजेपी की। हरियाणा में किसकी? बीजेपी की। चाहे वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के तहत हो तो भी क्या फर्क पड़ता है तो बीजेपी की सरकार ही। और यहाँ जो मनोहर लाल खट्टर जी है वो यहाँ के जो सुपर सीएम उनको कहा जाता है वो भी तो बीजेपी के हैं, वो मोदी जी के दोस्त हैं। तो क्या जो अब हरियाणा सरकार अपने इन अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को बचाने की कोशिश कर रही है, तो क्या चंडीगढ़ पुलिस का मामला है वो भी होम मिनिस्ट्री से या उससे कोई उन्हीं के मुताबिक नहीं आ जाएगा क्या फैसला? तो उससे क्या लगता है कि जांच निष्पक्ष हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। अगर जांच निष्पक्ष हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो परिस्थिति है उसके आधार पर तो ये है कि जो मामला पहले से फिक्स है वो उसी के अनुसार रहेगा। और रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई भी तो होम मिनिस्ट्री के तहत है, सीबीआई भी तो भारत सरकार के अधीन है। वो कौन सा ऑटोनोमस बॉडी है? तो उसको भी तो वही करना है कि जो सरकार चाहेगी। और चाहे इंडियन पुलिस हो या फिर सीबीआई हो, ईडी हो या मिलिट्री हो, ये ऑटोनोमस बॉडी तो है नहीं कि जो अपना खुद का फैसला लेंगे और निष्पक्ष जांच करके ने और वो अपराधियों को सजा दिलवा देंगे, ऐसे तो है नहीं। ऑटोनोमस बॉडी नहीं है तो सरकार के अनुसार चलना ही पड़ेगा, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार चलना ही पड़ेगा। तो सीबीआई से भी जांच हो जाती तो भी मुझे नहीं लगता था कि इस मामले में फैसला अमनीत कुमार जी के मुताबिक आता या फिर आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, सीबीआई का जो फैसला वो एक मामले में तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष आ जाएगा, और वो है जो मनीषा मर्डर केस हुआ है उसमें, जो भिवानी की लड़की थी उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें जो मनीषा का परिवार है वो किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक कॉमन है। और दूसरा फिर मनीषा की जो सुसाइड थी या मर्डर था या जो भी था, उसके ऊपर हरियाणा सरकार के ऊपर एलिगेशन आया हुआ था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए भी उस मामले में तो हरियाणा सरकार चाहेगी कि वो अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट दे। और जहाँ तक मेरा अपना मामला है, निष्पक्ष उसकी जो वो है जांच हो चुकी है और उसका जो रिजल्ट है वो सीबीआई के पास आ चुका है। डिक्लेयर करना बाकी है, और डिक्लेयर करने के लिए वो अब एक बार सरकार से उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेगी, और जैसे ही सरकार उसको हरी झंडी दे देगी उसका रिजल्ट आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे आइडिया है उसका दोषी कौन है ये शायद मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि सीबीआई ने जिस लाइन पर काम किया है वो लाइन में पहले से कहता रहा हूँ। और अगर मैं आज भी अगर उसके बारे में कहूँगा तो जो दोषी है दोस्तों, मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी उंगली उठी थी, और वो नेताओं के पास भागे गए थे कि ये जो चैनल है या फिर ये वीडियो ये मेरे खिलाफ बनाने लग रहे या ये उंगली उठाने लग रहे हैं। और वो नेता है वो भी बार बार ये कहने लग रहे हैं कि हम पूछेंगे इस वीडियो वाले से, इस चैनल वाले से पूछेंगे कितने पैसे लिए सरकार से, कितने के। तो मैं इस तरह का मौका देना नहीं चाह रहा, तो इसलिए मैं आज इस मामले में ये नहीं बताना चाह रहा कि कौन दोषी हो सकता है मनीषा मामले में और कौन नहीं। सीबीआई खुद ही डिक्लेयर कर देगी, जो भी उसका फैसला होगा वो सरकार ले लेगी, सीबीआई ले लेगी। तो खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना ही था कि ये ऐसा दिखाई देता है कि हरियाणा सरकार किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा दबाव में आ सकती है या उसकी सांसें अटक सकती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। और चाहे सीबीआई जांच करे या हरियाणा पुलिस जांच करे या चंडीगढ़ पुलिस जांच करे, इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि अमनीत कुमार जी को न्याय शायद नहीं मिलेगा। निष्पक्ष जांच इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना हो पाए। बाकी हो पाए तो हो पाए, मैं ज़्यादा इस चीज़ में क्लियर कहना भी नहीं चाहता, सो मजबूरी होती है। खैर दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आया होगा।
और जो ये विश्लेषण है ये भी आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा जो इशारा है या कहने की सोच है या विश्लेषण है वो गलत है तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।